हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ संस्कार इंटरनेशनल स्कूल कोडरमा, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the topic oceans and continents, right? So as we all know that we have already covered till here. So आज आगे बढ़ते हैं, right? So the topic name is oceans and continents. So let's start without wasting any time. ओशियंस ओशियंस क्या होते हैं? ओशियंस का हिंदी मतलब होता है महासागर। महासागर, ठीक है। कंटिनेंट्स मीन्स क्या होते हैं? महादेश। देखो आपको ये जो वर्ड है ना, इसी से समझ में आ रहा होगा कि महासागर क्या होंगे। कि इसमें बेसिकली बहुत सारे सागर मिलकर के क्या बनाते हैं? महासागर, ठीक है। और वैसे ही बहुत सारे देश मिलकर क्या बनते हैं? महादेश। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि राजाओं का राजा महाराजा, है ना, जिसके अंदर बहुत सारे राजा होते थे। तो वैसे ही यहाँ महासागर है जिसमें बहुत सारे सागर होते हैं। यहाँ महादेश है जिसमें बहुत सारे देश होते हैं, राइट? सो क्लियर है। और इसको अब आगे हम लोग और भी कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे अच्छे से, ठीक है ना, कि ओशियंस क्या होते हैं, कंटिनेंट्स क्या होते हैं, राइट? इनके डेफिनेशंस देखेंगे। तो ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। द मैप विच शोज द होल अर्थ इज कॉल्ड वर्ल्ड मैप। ऐसा मैप जो जिसमें पूरा अर्थ को दिखाया जाता है, पूरी धरती को दिखाया जाता है, उस मैप को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ल्ड मैप, राइट? अब देखते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे इस मैप में पूरे पूरे वर्ल्ड को दिखाया गया है ना, पूरे अर्थ को दिखाया गया है। डैट मीन्स इस कैसा मैप है? ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। आगे सी द वर्ल्ड मैप ऑन द प्रीवियस पेज। प्रीवियस पहले वाले पेज में एक वर्ल्ड मैप दिया गया है, उसके बारे में देखने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है इट इज़ मेड अप ऑफ टू कलर्स। वो बेसिकली देखो, आप वो मैप और ये मैप बिल्कुल सेम है, ठीक है। और मैं आपको वो मैप पे भी ले चलूँगा। अभी फिलहाल आप इसी मैप को देखो। तो कह रहा है इट इज़ मेड ऑफ टू कलर्स, दो कलर से बने हुए बेसिकली। एक ब्लू है और एक है ब्राउन, ठीक है। तो हमें कह रहा था जोन विथ ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स द वाटर बॉडीज। तो जो ब्लू कलर का जो जोन है ना, जहाँ जहाँ ब्लू देख रहे हो, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर बॉडीज को। देखो आप समझो कि वाटर का कोई एक्चुअल में कोई कलर नहीं होता प्योर वाटर का, ठीक है ना। बट अगर आप समुद्र वगैरह में देखोगे, है ना, तो उनका पानी कैसा दिखता है? बिल्कुल ब्लू दिखता है। तो इसलिए ब्लू कलर से किसको शो करते हैं हम लोग? किसको इंडिकेट करते हैं? किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वाटर बॉडीज़ को, ठीक है। जहाँ जहाँ वाटर बॉडीज हम लोग को शो करना है, वहाँ पे हम लोग ब्लू कलर यूज़ करते हैं। आप भी अगर कभी ड्राइंग वगैरह बनाते होगे तो पानी के लिए क्या यूज़ करते हो? ब्लू कलर, है ना, ब्लू कलर यूज़ करते हो। समथिंग लाइक दिस यू कैन सी, है ना। जैसे आपने कुछ बनाया, पानी देना है उसमें, तो आप ऐसे यूज़ करते हो ना ब्लू कलर। तो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं पानी को, ठीक है ना, वाटर बॉडीज़ को। ये कह रहे हैं वेरी लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। ओशियंस क्या होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। ओशियंस क्या होते हैं? वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज जो होते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं ओशियंस। देखो जैसे आपने तालाब देखा होगा, तालाब छोटा सा होता है, ठीक है। वैसे झील जो होता है, वो झील थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। कोई झील बहुत बड़ी बड़ी होती है झील। वैसे ही आपका मान लो पॉन्ड्स हो गए, आपके लेक हो गए, ठीक है। और कोई और रिवर्स मान लो, ठीक है। तो ये सब वाटर बॉडीज़ जो हैं आपकी, इससे बड़ा फिर समुद्र मान लो। तो जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है ना, तो ये सब छोटे छोटे हैं, लेकिन जो ओशन क्या होते हैं इन सभी से बड़ा होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा वाटर बॉडी जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओशियंस बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे। फिर आपको मैं उस मैप पे ले जाऊंगा जिसके यहाँ बात की जा रही है। सो यहाँ कह रहा है कि द ब्राउन कलर शोज द लैंड मासेस। देखो वहाँ दो कलर की बात हुई थी वहाँ पे, एक था आपका ब्लू और दूसरा था ब्राउन। तो ब्लू कलर किसको किसको दिखाता है? वाटर बॉडीज मीन्स पानी वगैरह का, जो जहाँ जहाँ पानी है उसको दिखाया जाता है ब्लू कलर से। और ब्राउन कलर से देखो जो आप लैंड में जिसमें हम लोग रहते हैं उसका कलर कैसा रहता है? एक्चुअली ब्राउन ही कलर का होता है, ठीक है ना। इसलिए ब्राउन कलर से लैंड को दिखाते हैं हम लोग। जहाँ पे भी लैंड एरिया है उसको किसे दिखाते हैं? ब्राउन कलर से, ठीक है। वही कह रहा है ब्राउन कलर शोज द लैंड मासेस। जहाँ जहाँ लैंड मासेस उसको किससे इंडिकेट किया जाता है? ब्राउन कलर से। वेरी लार्ज लैंड मासेस कॉल्ड कंटिनेंट्स। मैंने दो वर्ड का यूज किया था, एक
था ओशियन और एक था आपका कंटिनेंट, ठीक है। तो वेरी लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कंटिनेंट, जो जो बहुत बड़ा लैंड मास होता है उसको क्या बोलते हैं, कंटिनेंट, ठीक है, जिसमें बहुत सारे देश होते हैं। वैसे ही अभी जो हमने बात की कि बहुत बड़ा आपका वाटर बॉडीज है ना, ठीक है, तो ह्यूज वाटर बॉडीज को क्या बोलेंगे, ओशियंस। और वैसे बहुत बड़ा लार्ज लैंड मासेस को क्या बोलेंगे, कंटिनेंट्स, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग चलते हैं मैप पे, देख लेते हैं। देखो, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या दिखा रहा है, जितना ब्लू कलर आपका है ना, जितना ब्लू कलर में आप देख रहे हो, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर बॉडीज, मतलब यहाँ सारे ओशियंस हैं, ठीक है ना, देख रहे हो, सारे वाटर बॉडी को शो कर रहा है, सॉरी। और जितना ब्राउन कलर है वो किसे शो कर रहा है, लैंड मास को, यहाँ पे क्या है, ज़मीन है, सतह है, ठीक है ना, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई हो कि जो ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर बॉडीज़ को, और जो ब्राउन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है लैंड मासेस को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और आपको बतानी थी कि जो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है ना हमारा, उसमें उसका जो 70.8% जो भाग है ना, 70.8, याद रखना आप, 70.8% जो है एरिया जो है ना, वो किससे कवर है, वाटर से। देख रहे हो आप, यहाँ हर जगह देखो वाटर ही वाटर दिख रहा होगा आपको। तो टोटल जो एरिया है अर्थ का, वो उसका 70.8% किससे कवर है, सिर्फ और सिर्फ वाटर से, और अप्रोक्स 71%। और हम लोग सिर्फ जो है वो 29% जो एरिया बच गया है ना, रेस्ट एरिया है, उस पर हम लोग रहते हैं, उसमें सिर्फ लैंड मासेस है, ठीक है, बात समझ में आई। और बाकी 71% में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी ही भरा पड़ा है, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। उसी का एक डाटा यहाँ दिया हुआ देखो, है ना, देखो 70.8% जो क्या है वो वाटर ही वाटर है अर्थ पर, बाकी में लैंड एरिया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है देर आर 4 ओशियंस ऑन द अर्थ। अर्थ पे टोटल कितने ओशियन हैं, 4 ओशियन है, ठीक है ना, याद रखना, अर्थ पे टोटल कितने ओशियंस हैं, 4। देयर नेम आर पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्टिक ओशियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन। आप इसका नोट्स ऐसे बनाना, जैसे आप लिखना यहाँ से, ठीक है। देयर आर 4 ओशन ऑन द अर्थ, 4 ओशन है अर्थ पे, उनका नाम क्या क्या है, पहला है पैसिफिक ओशन, दूसरा अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन एंड आर्टिक ओशन। ये सभी को मैं मैप पे भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, बट सबका आप नाम जरूर याद रखना। फिर यहाँ से लिखना है द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट वन। जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा ओशन है और सबसे गहरा महासागर है, ठीक है ना। कोई पूछे सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर कौन सा है, पैसिफिक ओशन। कोई पूछे कि सबसे बड़ा ओशन तो पैसिफिक ओशन, सबसे गहरा ओशन तो पैसिफिक ओशन, क्लियर है। और उसके बाद कह रहा है द आर्टिक ओशन अराउंड द नॉर्थ पोल इज द स्मॉलेस्ट ओशन। आर्थिक जो आर्टिक ओशन है वो कहाँ पे है, टुवार्ड्स नॉर्थ पोल, टुवार्ड्स नॉर्थ में है, ठीक है ना, और वो सबसे छोटा ओशन है। तो अब दो चीज़ तो आपको पता चल गई बात अच्छे से, कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, सबसे बड़ा ओशन हो गया आपका पैसिफिक, और सबसे छोटा आपका हो गया आर्टिक ओशन, क्लियर है, ठीक है, नो कन्फ्यूजन ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ कह रहा है द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज़ मैनी स्मॉलर वाटर बॉडीज। इन ओशंस के अलावा जो अर्थ सरफेस है जिस पे हम लोग रहते हैं उस पर और भी छोटे छोटे वाटर बॉडीज हैं, जैसे दीज आर कॉल्ड सीज, गल्फ्स, बेज, लेक्स, पॉन्ड्स या रिवर्स, ठीक है। अब सागर तो आप जानते हो, महासागर से छोटे होते हैं सागर, ठीक है, समुद्र जिनको बोलते हैं हम लोग। गल्फ क्या होता है, गल्फ देखो बेसिकली एक एरिया होता है छोटा सा ऐसे, ठीक है, जिसमें पूरा पानी भरा होता है, और वो एक तरफ से, तीन तरफ से लैंड से घिरा होता है, और एक तरफ से जो है वो खुला रहता है, कुछ ऐसा, ठीक है, देखो कुछ ऐसा एरिया रहता है वो, ठीक है। और ये काफ़ी सकरा होता है, और इससे शिप वगैरह चलते हैं, बोट्स वगैरह चलते हैं, क्लियर है। बाकी ये सब तरफ से लैंड से घिरा होता है, और एक एक कोई पार्ट जो होता है उसका खुला रहता है, जो काफ़ी सकरा होता है। बेस क्या होते हैं, देखो बेस भी है ना बिल्कुल गल्फ की तरह ही होते हैं, लेकिन ये जो है आकार में ये थोड़ा से बड़े होते हैं, और इनका जो
जो मुहाना जो खुला रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है, वो गल्फ से बड़ा होता है बेस का। क्लियर है? लेक्स जो झील वगैरह होते हैं वो जानते हो आप लोग, फिर वैसे पॉन्ड्स तालाब वगैरह, रिवर्स में नदियाँ वगैरह, ठीक है। इसको एक एक करके हम लोग मैप में सब समझते हैं, यहाँ तक देखते हैं। तो पहले तो आप लोग ये देखो कि ये वर्ल्ड मैप का ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है ना, जिसमें कि आपको पहले मैं ओशियंस दिखा देता हूँ। चारों चारों ओशन कौन से थे? पहले था पैसिफिक, ठीक है, नंबर 2 पे अटलांटिक, इसके बाद था आपका आर्टिक ओशियन, है ना, और एक था आपका इंडियन ओशियन, राइट। तो चारों ओशियन हो गए आपके, क्लियर है ना। अब ये चारों ओशियन आपको पता चल गई बातें। अब चलते हैं हम लोग गल्फ सीज, और गल्फ क्या होते हैं, सीज क्या होते हैं, ठीक है ना, बे क्या होते हैं, सब देख लेते हैं। देखो ये जो पिक देख रहे हो ये है आपका गल्फ का, देख रहे हो ना, सकरा सा ये होता है, वाटर बॉडी बना रहता है ये, जो कि एक तरफ से खुला रहता है, बाकी तरफ से लैंड रहता है, लैंड एरिया रहता है इसका, ठीक है। और इसमें शिप वगैरह चलते हैं, नेविगेशन वगैरह होती है यहाँ पे। वैसे ये देखो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, और एक सकरा सा इधर से एक साइड से बना हुआ है इसका मुहाना। क्लियर है? इसको कहते हैं गल्फ। अब आते हैं बेस पे, देखो ये होता है बे, ये भी घिरे होते हैं तीनों तरफ से वाट लैंड एरिया से, बट इनका जो मुहाना होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू गल्फ। क्लियर है? ये भी आपका बे है। आपने बे ऑफ बंगाल का नाम तो सुना ही होगा, देखो बे ऑफ बंगाल, है ना, सॉरी, देख रहे हो मुहाना से चौड़ा है। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई हो। आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है देयर आर 7 कंट्रीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो अर्थ सरफेस पे 4 ओशियंस तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि 4 ओशियंस हैं, ठीक है ना, और इस पे 4 ओशियंस के अलावा क्या है, 7 कंटिनेंट्स भी हैं। कंटिनेंट्स मीन्स महादेश, ठीक है ना, 7 महादेश भी हैं, राइट। और ये महादेश का नाम क्या क्या है? एशिया, पहला कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। क्लियर है? ये 7 हैं, ठीक है। तो इन सब के नाम आप लोग याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ये सब नोट जरूर कर लेना आप लोग अपनी कॉपीज़ में, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा फिर से नोट कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कंटिनेंट हैं इसमें सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट, सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? एशिया। और ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट वन, और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका इज़ ऑन द साउथ पोल, अंटार्कटिका कहाँ पर है? साउथ पोल में। चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक जो है वर्ल्ड मैप है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग को कंटिनेंट देखना है। सबसे बड़ा कंटिनेंट हो गया आपका एशिया, ठीक है, और फिर नेक्स्ट कंटिनेंट हो गया आपका यूरोप, अफ्रीका, 3 हो गए। ऑस्ट्रेलिया, इसको लिख देता हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया भी एक कंटिनेंट है, ठीक है। AUS है, एन मत समझ लेना इसको, AUS TRALI, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 4 हो गए। पांचवा आपका अंटार्कटिका, जो कि बिल्कुल साउथ में है, जिसके बारे में कह रहा था, साउथ में कौन सा है? अंटार्कटिका, है ना। 5। छठा आपका हो गया साउथ अमेरिका, और 7वां नॉर्थ अमेरिका, राइट। क्लियर है? चलो आपका एक होमवर्क रहेगा कि आपको एरिया वाइज बताना है कि सबसे बड़ा तो आपको पता चलेगा कि एशिया है, और सबसे छोटा आपका कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये तो पता चलेगी बात आपको। आपको अब ये बताना है आप कि एशिया के बाद, ठीक है, कौन कौन से कंटिनेंट जो हैं उससे लगातार छोटे हैं। आपको एरिया वाइज जो है उसका लिखना है, एरिया वाइज, ठीक है, बिगेस्ट टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्लियर है? तो आपको ये SW रहा, जरूर करके रखना है इसको आप लोग। मतलब सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, ठीक है। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज करके रखना है। क्लियर है?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ कह रहा है मैच द फॉलोइंग, आपको खुद से ये करना है, SW रहा आपका, ठीक है। सारी पढ़ी हुई चीज़ें हैं, जो भी आप लोगों ने अभी पढ़ा वही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वो सारी चीज़ें बन जाएगी इसमें, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो डायरेक्शन हम लोग को भी पढ़ना है यहाँ से, ठीक है ना। तो देयर आर 4 डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स क्या होता है, दिशा। अभी दिशा क्या होता है, देखो कोई भी प्लेस अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है मैप वगैरह पे, कि ये जानना है कि कौन सा प्लेस कहाँ पर स्थित है, तो हम लोग जो डायरेक्शंस हैं इसकी हेल्प से ही हम लोग जान पाते हैं, ठीक है ना। दीज डायरेक्शंस हेल्प अस टू लोकेट प्लेस ऑन अ मैप। ये डायरेक्शन जो भी हैं, तो डायरेक्शन बेसिकली 4 तरह के होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और ये डायरेक्शन क्या करते हैं, हम लोग को हेल्प करते हैं कि ये जानने में कि कोई प्लेस कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखते हैं, ऑल मैप्स फॉलो द 4 मेन डायरेक्शन। जितने भी मैप उसमें होते हैं उनमें 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, कौन कौन से, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। एट द टॉप, जो भी कोई मैप है, लेट बी ये आपका एक मैप है, तो एट द टॉप मीन्स सबसे ऊपर क्या रहेगा, नॉर्थ, ठीक है। द बॉटम पार्ट इज साउथ, बॉटम में सबसे नीचे साउथ। टू द राइट इज ईस्ट, राइट में ईस्ट। एंड टू द लेफ्ट इज वेस्ट, लेफ्ट में वेस्ट रहेगा, ठीक है। क्लियर है। द सेलर यूज्ड द कंपास टू फाइंड टू देयर वे वाइल सेलिंग इन ऑल डेज। देखो पुराने दिनों में क्या होता था कि जो सेलर्स मीन्स जो जहाजी यात्री होते थे, तो जहाज में तो आपको जब आप समुद्र में रहोगे तो आपको पता नहीं चलता ना, कि आप दिन में तो आपको पता चल जाएगा, आप सन को देख के पता कर लोगे कि कौन सा डायरेक्शन किधर है। तो रात रात में टाइम में प्रॉब्लम होती थी, खासकर तब जब क्लाउडी नाइट हो, है ना, जब तारे वगैरह अच्छे से नहीं दिखते हो, तो ऐसे तारे वगैरह दिखते हो तो उनकी मदद से भी डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि जो पोल स्टार है हमारा, वो हमेशा किधर रहता है, नॉर्थ में ही रहता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे, क्लास 6 में आपको ये है, 5 6 में है, ठीक है। तो एक स्टार है पोल स्टार, जो कि हमेशा नॉर्थ में ही रहता है, वो नॉर्थ को इंडिकेट करता है, राइट। तो नॉर्थ पोल में रहता है हमेशा ये, तो उसकी मदद से भी आप जान सकते हो कि कौन सा डायरेक्शन किधर है। बट जब क्लाउडी नाइट हो, जब आकाश में बादल पूरे हों और तारे वगैरह नहीं दिख रहे हों साफ से, तो उस टाइम बड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो जो सेलर्स थे, जो जहाजी यात्री थे, वो क्या यूज़ करते थे, कंपास, ठीक है ना। कंपास, ये देख रहे हो, ये कंपास है, ताकि वो अपने रास्ता पता लगा सके, ठीक है, फाइंड देयर वेज। अ कंपास इज लाइक अ वॉच, कंपास जो एक घड़ी की तरह होता है, देख रहे हो वैसे ही। इससे क्या होता था, इट हैज़ अ निडल विच ऑलवेज पॉइंट टुवार्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। इसका एक निडल होता था, ठीक है, कांटा, सुई का कांटा जैसा होता है ना, घड़ी का कांटा, वैसे ही वो हमेशा क्या इंडिकेट करता था, नॉर्थ, ठीक है। अब आपको नॉर्थ पता चल गया कि नॉर्थ इधर है, तो उसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, साउथ। और आपके राइट में क्या हो जाएगा, ईस्ट, और लेफ्ट में वेस्ट। क्लियर है। तो सारे डायरेक्शन पता चल जाएंगे अगर एक डायरेक्शन पता चल जाए तो। अब देखो, द कंपास हेल्प अस टू नो द डायरेक्शन ऑन द मैप। कंपास में से क्या जानते थे हम लोग, क्या किस चीज़ में हेल्प होते थे, कंपास से किस चीज़ में हेल्प होती है, डायरेक्शन जानने में मैप पर, ठीक है ना, कि कौन सा डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, ये जानने में कंपास से हमें मदद मिलती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, आगे बढ़े अब। ओके, इसमें वो कह रहा है, लेट्स लर्न द नेम ऑफ द कंटिनेंट्स इन अ म्यूजिकल वे, हेयर इज़ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑन कंटिनेंट्स। यहाँ जो कंटिनेंट का जो नाम है ना, उसको याद करने के लिए एक म्यूजिकल वे दिया गया है, ठीक है, एक सॉन्ग है जिसकी मदद से आप कंटिनेंट का नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। वी आर 7 कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड यू लाइक ऑन एंड वी आर हेयर टू लर्न अबाउट कंटिनेंट्स टुगेदर एज वन। तो यहाँ देख सकते हो जो जो कंटिनेंट है उनके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे माय नेम इज एशिया, एशिया कंटिनेंट के बारे में बताया जा रहा है। आई एम द लार्जेस्ट कंटिनेंट, सबसे बड़ा कंटिनेंट मैं हूँ, कौन, एशिया। एंड कवर 30% ऑफ द अर्थ टोटल एरिया अराउंड। जो अर्थ का टोटल एरिया है उसका 30% कौन कवर करता है, एशिया कंटिनेंट आपका, ठीक है। 30% एरिया किस में आ जाता है आपका, एशिया में। फिर है अफ्रीका, इज माई नेम, आई एम द सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है आपका, अफ्रीका।
उसके बाद आता है माई नेम इज़ यूरोप, आई एम कंटिनेंट ऑन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूरोप जो है आपका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में है, ठीक है। वैसे नॉर्थ अमेरिका ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है ना, नॉर्थ अमेरिका इधर दिखाया था मैंने आपको। आई एम साउथ अमेरिका, ये आपका जो है सदर्न हेमिस्फेयर में है। बट वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ माई लैंड इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसका कुछ भाग जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी है, ठीक है। तो आप इसको बेसिकली उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ ये इसलिए बताया गया है ताकि आपको सारे कंटिनेंट का नाम याद रहे। तो आपको सिर्फ यही करना है कि जो नेम है ना कंटिनेंट्स का वो लिख लेना है आपको और याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसमें बस यही बातें की गई हैं। और इस तरीके से जो आपका कुछ नए वर्ड्स हैं इसमें देख सकते हो यहाँ पे, जैसे सरफेस, ठीक है। गल्फ, गल्फ क्या होता है, पोर्शन ऑफ ऑन ओशियन और सी पार्शली इंक्लोज बाय लैंड। जो गल्फ में मैंने बताया था कि पार्शली इंक्लोज किससे रहता है, चारों तरफ से घिरा रहता है, किससे, लैंड से। बस एक तरफ से जो खुला रहता है वो काफ़ी नैरो स्पेस रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं गल्फ। एक्सेस टू अप्रोच समथिंग, आपको ये जो वर्ड्स हैं इसको लिख लेना कॉपी में, इसको याद कर लेना है, ठीक है। सरफेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सरफेस वाला छोड़ देना, गल्फ याद कर लेना, एक्सेस कर याद कर लेना, ठीक है। और रीड एंड रिकॉल है यहाँ पे, जो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई चैप्टर में वही सारी चीज़ें हैं, आप एक बार इसको ज़रूर इसको याद कर लेना और नोट डाउन कर लेना, ये नोट डाउन कर लेना। मैप इज़ ड्राइंग ऑफ वर्ल्ड, ये नोट डाउन कर लेना। ओशंस के बारे में, चारों ओशंस का नाम दिया गया वो कर लेना। 7 कंटिनेंट्स का नाम दिया गया, ये सब सारी कर लेना, ठीक है। सारे नोट डाउन कर लेना कॉपी में और सबका नोट्स जरूर बना लेना, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है और यहाँ से आपका शुरू होता है रिवीजन टाइम। आपको ये पूरा कर लेना है खुद से, ठीक है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं, ये भी खुद से करने की कोशिश करनी है। और बाकी मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं पूरा अच्छे से कवर अप करा दूंगा इसका, क्लियर है। सी मतलब आपका जो है, आप देखो ABCD है ना, इन आउटलाइन मैप वर्ल्ड मेक द 7 कंटिनेंट। इसमें क्या करना है, आउटलाइन मैप लेना है आपको, जिसमें कि सारे कंटिनेंट्स का जो है वो आपको मार्क करना है, कौन सा कंटिनेंट कहाँ पे, कौन सा ओशन कहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर आप कर पाओ तो अच्छी बात है, कर लेना। और A to D जो है आपका वो पूरा होमवर्क रहा, आप लोग को काम ये है कि इसको बना करके कॉपी में और फिर मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर देना। और चाहो आप तो B स्किप कर सकते हो, B को छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि B क्वेश्चन आंसर है, मैं खुद करा दूंगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपको बचा हुआ है मैं पूरा कवर अप करा दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।